Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is chapter 3 and Vedic culture. So देखिए हमने chapter 3 को पूरा completely पढ़ चुके हैं in few parts. So this is a summary session wherein which we are going to revise the entire part 3, that is chapter 3 Vedic culture in a one single video. So अगर आपको detailed एनालिसिस चाहिए चैप्टर 3 का, डिटेल में आपको चैप्टर 3 वैदिक कल्चर समझना है तो आप पहले वो पार्ट्स देखिए, फिर ये देखिए दिस इज़ जस्ट अ रिविजन सेशन. तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कंटेंट्स क्या क्या थे. सो चैप्टर 3 में वैदिक कल्चर में हमने आर्यंस का ओरिजिनल होम के बारे में जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में पढ़ा था, वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, ऋग वैदिक एज जिसको अर्ली वैदिक एज भी बोलते हैं, उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजन वगैरह कैसा था ये समझा था. लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल लाइफ और रिलीजन कैसा था वो समझा था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैदिक कल्चर. सो देखिए, सो आप पहले टाइम पीरियड समझ लीजिए. यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं. तो देखिए पहला डिस्प्यूट है ओरिजिनल होम फॉर आर्यंस, के आर्यंस जो थे वो आए कहाँ से थे. हमने ये भी समझा था कि इस चीज़ पे डिबेटेबल इशू है, क्योंकि कोई बोलता है कहीं से आए थे, कोई कहीं से आए थे बोला है. नो वन लाइक केम टू अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ इनका ओरिजिनल होम कौन सा है. तो देखो कुछ थ्योरीज हैं जो बोलती हैं कि आर्कटिक रीजन से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, कुछ बोलती हैं सेंट्रल एशिया से आए हैं, कोई बोलते हैं सदर्न रशिया से आए हैं. मोस्ट एक्सेप्टेड थिंग इज़ कि सदर्न रशिया से आए होंगे. उस तरह वो सारा आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में फैल गए. बाल गंगाधर तिलक का मानना है ये जो आपके आर्यंस हैं वो आर्कटिक रीजन से आए हैं. इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के थ्रू ये चीज़ पता की थी. सदर्न रशिया सबसे ज़्यादा अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है बाय हिस्टोरियंस. यहाँ से फिर जो आर्यंस हैं वो डिफरेंट पार्ट एशिया और यूरोप में आ गए होंगे, और इनकी लैंग्वेज क्या थी, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस थी, संस्कृत वगैरह बोला करते थे. नाउ उसके बाद है वैदिक लिटरेचर. तो वैदिक लिटरेचर में हमने समझा था वेदा का मतलब होता है, मतलब वर्ड विद से आया है जिसका मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज. तो इससे हमें बहुत सा आपके उस वक्त के कल्चर के बारे में पता चलता है वैदिक लिटरेचर में वेदों के थ्रू. तो यहाँ पे 4 वेद हैं, इनके बारे में एक्चुअली हमने डिटेल में भी पढ़ा है. 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ऋग्वेद इसमें आपके लाइक सबसे पहला अगर आप बोलें कोई वेद है तो ये ऋग्वेद है. 1028 हाइम्स होते हैं और इनमें बहुत सारे लाइक गॉड्स के प्रेजेस वगैरह गाए जाते हैं इन हाइम्स के थ्रू, इन मंत्रों के थ्रू. यजुर्वेदा इज़ देयर. यजुर्वेदा का मतलब यानी कि यजुर्वेदा में लिखा हुआ है बहुत सारे डिटेल रूल्स जब आप सेक्रीफाइस करते हो उसके बारे में. सामवेदा में आपके ट्यून्स और चैंटिंग ट्यून्स वगैरह दिए हुए हैं, है ना, और इसको इंडियन म्यूज़िक भी आप इस वेद से ट्रेस कर सकते हैं. अथर्ववेदा इज़ ऑल अबाउट डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स. इनके अलावा बहुत से दूसरे सेक्रेड वर्क्स भी हैं जैसे कि ब्राह्मणास, उपनिषद, अरण्यकाज, जो एपिक हैं हमारी वेरी फेमस रामायण एंड महाभारत. रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने, महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने. अब जानते हैं ऋग्वैदिक एज, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 to 1000 BC का टाइम. तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से था वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. तो देखिए बेसिक पॉलिटिकल यूनिट की बात करें तो वो थी कुल या फिर फैमिली. बहुत सारी फैमिलीज़ मिलकर आपस में बनते थे ग्राम, है ना, जिनको आप विलेज भी बोलते हैं. और ये जो लीडर होते थे ग्राम के वो ग्राम नहीं होते थे. अब ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलाकर विशु बनते थे और इनका हेड होता था विशुपति. हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जन या फिर ट्राइब होती थी, और बहुत से ट्राइबल किंगडम्स हैं आपको वैदिक पीरियड में मिल जाएंगे जैसे कि भारत, मात्यास, यादूज एंड पुरुष. द हेड ऑफ दीज किंगडम्स वॉज किंग और राजन. ओके, किंग को एक काउंसिल या फिर पुरोहित वगैरह असिस्ट करते थे. प्रिस्ट जो होते थे, जो आपके पंडित होते हैं वो जो है इनको असिस्ट करते थे. सेनानी और कमांडर भी हुआ करता था इनकी आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए. 2 पॉपुलर बॉडीज़ भी थी, सभा और समिति. सोशल लाइफ की बात करें तो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मोनोगैमी प्रैक्टिस हुआ करती थी, एंड यूजुअली पॉलीगैमी आपके रॉयल एंड नोबल फैमिलीज़ में प्रैक्टिस हुआ करती थी. वाइस यूजुअली हाउस होल्ड को देखा करती थी और बहुत से मेजर सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया करती थी. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मैन एंड वुमेन को आपके पब्लिक या फिर रिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए. वुमेन पोइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अपाला, विश्वावारा, घोषा एंड लोपामुद्रा. तो ये ऋग्वेदिक पीरियड की वुमेन्स हैं, पोइट्स हैं. फिर ये लोग इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम समझें तो पेस्टोरल लोग थे.
मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कोर्स पेस्टोरल हैं तो कैटल रेयरिंग होगा। इनका जो परमानेंट सेटलमेंट है वो नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे जब उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा दूसरे ऑक्यूपेशंस भी ऑक्यूपाई कर लिए थे, जैसे कि कारपेंट्री, स्पिनिंग और दूसरे प्रोफेशंस। ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया था इनका, और रिवर के आसपास ही ये देखो जाके सेटल होते थे, और रिवर ही एक इम्पॉर्टेंट मीन्स हो गया था इनके ट्रांसपोर्ट का। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर रिलीजन, तो ये आर्यंस जो थे वो नेचुरल वर्शिप में बिलीव किया करते थे, हमने पढ़ा था। नेचुरल चीज़ों को, नेचर को जो है वो प्रे करते थे, जैसे कि अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर। तो ये जो नेचुरल फिनोमिना है इनको भगवान बनाया हुआ था, इनको गॉड बनाया हुआ था और उनकी पूजा करते थे। अब ऋग्वैदिक गॉड्स जैसे थे, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता है अर्थ, अग्नि यानी कि फायर, वायु यानी विंड, वरुण यानी कि रेन, इंद्र यानी थंडर। और आप देखोगे कि कोई मेजर टेम्पल्स नहीं बने हुए तो होते थे इनके टाइम पे, आइडल वर्शिप नहीं करते थे इस टाइम पे ये लोग। फिर टॉकिंग अबाउट लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BC का टाइम। सो आर्यन फिर क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में ईस्ट की तरफ और मुड़ गए। फिर सातपाह ब्राह्मण इसमें बताता है कि आर्यंस कैसे ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेस में सेटल अप हुए। यहाँ पे जो कुरु एंड पांचाल किंगडम्स हैं वो फ्लरिश होने लगे थे इन द बिगनिंग, और दूसरे किंगडम्स भी फ्लरिश हो रहे थे, जैसे कि कौशाला, काशी एंड विदेहा। लेटर वैदिक टेक्स्ट ने ये भी बताया है कि 3 डिवीजन में जो है वो डिवाइडेड था इंडिया। पहला था आर्यवर्ता, दैट इज़ द नॉर्दर्न इंडिया मेनली। दूसरा था मध्य देशा, एंड तीसरा था आपका दक्षिण पदा, ठीक है, दैट इज़ द साउथ इंडिया। तो इस तरह से भारत 3 पार्ट में डिवाइडेड था। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, तो देखिए लार्जर किंगडम्स अब फॉर्म होने लगे थे, छोटे छोटे किंगडम्स नहीं होते थे, और बहुत से जो जना और ट्राइब थे वो उनको एक ही यूनिट में जो है अमलगमेट कर दिया जा रहा था, और उसको बोलते थे जनपदा, और अब राष्ट्र बनने लगे थे। ये किसकी बात हो रही है, लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। अब ये जो किंग हुआ करते हैं, ये किंग बहुत से रिचुअल और सेक्रीफाइसेस यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये याद रखना है कि यहाँ से यही वक्त था जब किंग ने रिचुअल और सेक्रीफाइसेस करना स्टार्ट कर दिए, है ना। और ये किस तरह के रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, जैसे कि राजसूया यज्ञ और अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ। राजसूया में बेसिकली दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन सेरेमनी। अश्वमेधा यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक और हुआ करता था, दैट इज़ अ वाजपेय इज़ बेसिकली द चैरिट रेस। सो बहुत से नए ऑफिशियल्स भी अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होने लगे थे, है ना, जैसे कि पुरोहित, सेनानी, ग्रामनी के अलावा बहुत से दूसरे भी आने लगे थे। और सभा और समिति की इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे डिमिनिश हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस, तो आयरन जो था उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा था इस पीरियड में। मेटल वर्क अगर आप देखोगे, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस पे थे। इसके अलावा इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया था। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया था, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वेराइड हो चुकी थी, और ग्रेटर स्पेशलाइजेशन आने लगी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी होने लगा था, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के भी हमें प्रूफ्स मिले हैं कि जो बेबीलोन वगैरह है वहाँ से भी अब ट्रेड होने लगा था। टॉकिंग अबाउट द सोशल लाइफ, अब 4 डिवीजन में सोसाइटी डिवाइड हो गई थी। पहला ब्राह्मण्स, दूसरा क्षत्रियास, तीसरा वैश्यास, एंड चौथा शूद्रास, ठीक है। वर्णा सिस्टम इनफैक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वर्णा सिस्टम स्टार्ट हो गया था और स्टैब्लिश हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। इसके अलावा बहुत से सबकास्ट भी थे। अब वर्ण सिस्टम में अब हम आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पार्ट्स देखे होंगे तो ऑलरेडी पता है। ब्राह्मण और क्षत्रियास, ब्राह्मण एंड क्षत्रियास, उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिला करते थे। अब ये जो वर्ण सिस्टम था दैट वाज मेजरली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, बट लेटर ऑन ये कास्ट सिस्टम बनता गया। अब यहाँ पे बात करें वुमेन के स्टेटस की, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, उनको इंफीरियर और सबॉर्डिनेट यहाँ पे भी समझा जाता था। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलीजन की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में अब ये इनके जो गॉड्स है वो बदल गए थे। अब यहाँ पे त्रिमूर्ति को जो ये है मानने लगे थे, दैट इज़ प्रजापति हु इज़ द क्रिएटर, विष्णु दैट इज़ द प्रोटेक्टर, एंड रुद्र दैट इज़ द डिस्ट्रॉयर। ये प्रोमिनेंट गॉड बन चुके थे लेटर वैदिक पीरियड में। सो इस तरह से थी इनका पूरा का पूरा रिलीजन।
and this is it about the entire chapter. We revised this very quickly, एंड अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है, अच्छे से समझना है, तो हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, आप पार्ट्स में जाके देख सकते हैं. सो दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.